दोस्तों। आप लोग में से कितने लोग यहाँ पे कॉर्पोरेट में जॉब करते हैं? 9 to 5 वाले कौन कौन है? पर चौक सबके सब नल्ले मजदूर बैठे हैं। जल्दी फन करा दे भाई, मंडे पीपीटी देना है, जल्दी करा दे। मैनेजर गांड के पीछे पड़ा हुआ है मेरा भाई, बहुत प्रॉब्लम है भाई। मैं वही करके आया हूँ भाई, ये होता है पता नहीं क्या। मैं 8 साल कॉर्पोरेट में जॉब किया दोस्तों। मैं छोटे शहर से था, मैं एक्चुअली बिहार से हूँ। वहां से जब मैं दिल्ली आया था ना जॉब करने, मेरे को लगा था बहुत बढ़िया कॉर्पोरेट वाले लोग अच्छे ही होते हैं, सूट बूट पहन के रहते हैं वो लोग। प्रॉब्लम क्या ही होगा, झूठ थोड़ी बोलेगा ये लोग, बढ़िया आदमी होगा। पॉलिटिक्स यहाँ तो नहीं होता होगा, वो तो देश में होता है, यहाँ थोड़ी होता होगा। मैं पहुंचा, मेरी ऐसी गांड फटी भाई। मैंने पूछा मेरा सीटीसी कितना है, इन लोगों ने बताया 12 लाख। मुझे महीने का निकालना था, मैंने बाई 12 किया उसको। बेसिक मैथ यही होगा, साल का 12, महीने का 1। मैंने घर फोन किया कि पापा 1 लाख रुपए महीने आने वाला है, जमीन बेच दीजिए। बेचिए बहन, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1 लाख बेटा का सैलरी है, सैलरी आया 35,000। मेरी गांडी फट गई भाई। मैं HR का कॉलर पकड़ा सीधे, हराम को ये क्या है? कह रहा ये तो इन हैंड है। मैं बहन जो मेरा सीटीसी इन हैंड में इतना डिफरेंस कैसे कि 2-3 लोग का और सीटीसी आ जाए? ये कैसा सैलरी स्ट्रक्चर बन रहा है इधर? ये कौन सा गेम हो रहा है मेरे साथ? बहुत बहुत मेरे को कह रहा है कि आपका पीपीएफ कट गया, पीएफ कट गया, इंश्योरेंस कट गया, ग्रेच्युटी कट गया, इनकम टैक्स कट गया। मैं इनकम टैक्स कौन ले रहा है? सरकार। आप समझे? देखो मैं तुम लोग से पहले पूछ ही लेता हूं, थोड़ा सा पॉलिटिकल जोक्स चलेगा आप लोगों को? चलेगा ना दोस्तों? हाथ जोड़ के नमन कर रहा हूं, वीडियो मत बना। देखिए प्लीज, मेरी ऐसी गांड लगेगी, मेरे पास तमिलनाडु भागने का भी पैसा नहीं कामरा की तरह। मेरी लाश आपको कोरमंगला में मिलेगी यहीं। टकला भाग गया तमिलनाडु में, बचा हुआ है, हर दूसरे दिन ओला वाले को गाली देता है ट्विटर पे, बैठा आराम से। मैं फंस जाऊंगा। वीडियो मत बनाना दोस्तों, मैं ये बता दे रहा हूं आपको भाई। मैंने पूछा, अब जो मेरा सैलरी है ना भाई, उसमें मैं 30% टैक्स ब्रैकेट में आ गया हूं। 30%, 100 रुपए में से 30 रुपए सरकार ले रहा है। 30 बहन, ऐसा लग रहा है मैं यूरोपियन कंट्री में बैठा हूं। और फैसिलिटी तो सरकार दे रहा, सीरिया वाला वाइब आता है। ये कैसा हिसाब किताब है? हमें मिल कुछ नहीं रहा, दे हम दनादन दिए जा रहे हैं। आप समझ रहे? इतना माहौल खराब हो गया भाई। और मुझे समझ में आता 30% पैसा सरकार रख ले रहा है। मैं अपने बाप को कैसे समझाऊं? इतने बड़े मोती पगलू मेरे पापा को वो नहीं मान रहे हैं, वो मना कर दिए। मैंने बोला मोदी जी रख ले, भड़क गए, कह रहे मोदी जी रखेंगे, मोदी जी लेंगे तेरा पैसा। अरे मोदी जी फकीर आदमी है, वो झोला लेके चल देते हैं। मैं बहन, वो झोला ही लुई विटॉन का है। आप झोला देखिए भाई साहब, प्रियंका चोपड़ा की बड़ी बड़ी की ये मॉडल तो मेरे पास नहीं है, तो मोदी जी के पास कैसे आ गया ये? मोदी जी पॉकेट स्क्वायर बेचे, मेरा 3 BHK आ जाए। इतना ज्यादा पैसा भाई साहब, इतना। मेरा 30% इनकम टैक्स लिया, मैंने नया लेवल आया। मेरे को लगा ठीक है कोई बात नहीं, मेरा इनकम पे टैक्स ले लिया, बचा पैसा का मैं कुछ भी करूं। अब तो कोई टैक्स नहीं कर, जो करना करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। रेस्टोरेंट करने गया, खाने का बिल आया, उस पर GST काट। मैं बहन ये क्या है? ये तो ऐसी बात कर रहे हैं, ये तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है। मैं ये कहता हूं सर गुड्स एंड सर्विसेज पे पैसा लगता है, बाकी आपको जो करना है उसमें कोई टैक्स नहीं है। मैं बड़े गुड्स एंड सर्विसेज के अलावा बचा क्या? फिर पैसे को गवर्नमेंट में डाल, या तो गुड्स है या तो सर्विसेज है, तीसरा क्या है? अभी टैक्स ले रहा है, पुराना टैक्स लिया तो उसका क्या क्या करे? उसका मंदिर बनाए। टैक्स से मंदिर पर हाँ, बहुत बढ़िया, कहाँ बनाया मंदिर? मैं मंदिर देख के आऊंगा, कहाँ बनाया? अयोध्या बनाया। अयोध्या मंदिर देखने के 1600 रुपया टोल टैक्स। इस देश में बिना टैक्स का कुछ कर ही नहीं पा रहे। ये कैसे हो रहा है भाई? हर बार हो रहा है भाई। मैं इस देश की विडंबना आपको समझाता हूँ भाई। जब मैं पैदा हुआ था, इंडिया वॉज अ डेवलपिंग कंट्री बैक देन। जब मैं पैदा हुआ था, आज 32 साल का हो गया, आज भी डेवलपिंग।
तब भी डेवलपिंग। अभी हम कितना बड़ा टारगेट रख लिए। आप समझ रहे हैं कि हम पहुंच ही नहीं पा रहे थे। 90s में चाइना भीख मांग रहा था, आज सुपर पावर है। हम आज भी कैसे डेवलपिंग है? आप देश है, मुंबई मेट्रो है आप डेवलप हो क्यों नहीं पा रहे भाई साहब? हद हो गया है भाई। कंटिन्यूअस डेवलपिंग स्टेट में हम लोग पता नहीं कैसे पड़े हुए। हर सरकार आ रहा वो पिछला वाला कुछ नहीं किया, बहनचोद तभी तो तुमको लाए। ये क्या तरीका है? हर बार एक ही चीज। इस देश में दो ही चीज डेवलपिंग है भाई, एक हम सबका सिविक सेंस और दूसरा बंगाल में बीजेपी का वोट बैंक। वो डेवलप ही हो रहा है। इस बार दीदी को हरा देंगे, इस बार दीदी का खेल खत्म है। दीदी कहता है दीदी बैठ जो बुआ बन गई है। दीदी नहीं आ रही। बहुत टाइम से चला आ रहा है भाई, पता नहीं हर बार ऐसे ही होता है। आपको लगता है कि जीवन सही चल रहा है, तभी निर्मला जी आ जाती बजट लेके। अब आने का टाइम आ गया है। हर बार आ जाती, लेकिन कुछ नहीं करती, एक ही चीज करती कुछ। हर बजट में एक ही चीज हो रहा, सोना सस्ता सोना महंगा, सोना सस्ता सोना महंगा। हर बार ऐसे ही। उस हिसाब से मेरी माँ घर बैठे बैठे अमीर गरीब अमीर गरीब अमीर गरीब। कुछ नहीं किए, बुढ़िया घर में बैठी है। पता नहीं उनका वैल्यू बदलते जा रहा माँ का। सोना बेच के जमीन खरीदूंगी, अब नहीं खरीद पाएगी। अब खेल खत्म है। आते जाते हैं भाई, पता नहीं क्यों चले आ रहे हैं। हर बार कुछ ना हो। निर्मला ताई ने एक चीज जीवन में पैदा होते ही डिसीजन ले लिया था कि बैचलरों की मार के देखूंगी। बैचलर जीवन में आराम से नहीं जीत पाएंगे। सिगरेट का दाम बढ़ाते ही जा रहे हैं। देखा आपने, पूरा बैचलर समाज के पास स्ट्रेस डील करने के लिए एक ही चीज है, सोना। अगली शपथ लेके आई है कि जब तक ये सोना का भाव नहीं बिकेगा तब तक रुकना नहीं है दोस्तों। हर बार बहन जो इतना मुश्किल से हम लोग अपने बाप को समझाए थे कि 14 रुपया SBI काट लेता है। टाइम लगा था दोस्तों, समय लगा था ये समझाने में। अब बहन जो बाप शक कर रहा है कि अच्छा 24 काट रहा है, इतना पैसा कैसे काट सकता है? मान ही नहीं रहे भाई साहब। इनको लग रहा था कि आप सिगरेट का दाम बढ़ा देगा ना, बैचलर समाज जो वो सुट्टा पीना बंद कर देगा। बैचलर, इस देश का बैचलर इतना हराम का बीज है। हम लोग बीड़ी पे आ गए। अब बढ़ाइए, कल को बीड़ी बढ़ाइएगा, हम बीवल खाएंगे। अरे बहन, इंस्पिरेशन जब अजय देवगन बीवल खा रहा है तो हम क्यों नहीं खाएं? काजोल इधर आओ। बहुत दिक्कत है भाई, देश में बहुत प्रॉब्लम है। मेरे को गुस्सा आ रहा है भाई। एक चीज नोटिस किया आपने, इस देश में हर स्टेट में जब भी इलेक्शन होता है, हर स्टेट के इलेक्शन पहले योजनाएं आती हैं बहुत सारी। देखा आपने, गरीबों के लिए, खाली गरीबों के लिए योजनाएं आती। मिडिल क्लास की तो ऐसा गांड मार रखी है ना सरकार। खाली हम लोग टैक्स भर रहे हैं, अमीर पैसा कमा रहा है, गरीब योजना से लाभ उठा रहा है। बीच में हम लोग बहन जो कुत्ता टाइप पीस रहे हैं कि आप उसको दीजिए, खाली आपको लेने का कुछ। हर बार गरीबों के लिए योजना है। बहन जो मेरे को गरीब पे गुस्सा आने लगा। इस देश का गरीब, ये भड़वे अमीर ही नहीं हो रहे। ये कैसा गरीबी है? जब इतना योजना आ गया है उसका लाभ उठा। अभी भी सिग्नल पे सेम गरीब दिख रहा है साला। अल्लाह के नाम पे देते, अरे मोदी के नाम पे मांग। वो देंगे, हम कहां से? लगे पड़े हैं भाई। हर बार योजना आ जा रहा है, लाडली माँ योजना, लाडली बहन योजना, लाडली बुआ की बड़ी लड़की योजना। अरे बहन, एक तो लाडलाओं के लिए कोई योजना ही नहीं। लाडलाए हैं आप तो आप गांड मराए, आपको कोई योजना। लाडला खाली एलिमनी देगा बस। भरिए शादी के बाद योजना आपके लिए नहीं है भाई साहब। होता, मैं तो अब सिग्नल पे मेरे को भिखारी मिलता है ना, वो पैसा मांगता, मैं 50 का उसी का नोट से उठाता हूँ। तो पहले तू दे भड़वे। अच्छा तेरा बच्चा ये, मेरा बच्चा ये ले। हम भी लेके आ रहे हैं लाडले। पता लग गया अब। बहुत टाइम से चला आ रहा है भाई योजना वाला नौटंकी में।
हर बार होता है, लोगों को लग रहा है कि मोदी जी अब उतना अच्छा काम नहीं कर पाए, इस बार उनको वोट नहीं देंगे। एंड देन यू लुक इट है कि ओपोजिशन में कौन, खेल खत्म, वहां राहुल गांधी भाई साहब बैठे हुए हैं। मेरा एक ही गोल है जीवन में कि ये जो माल फूक रहा है ये मेरे को मिले, एंड आई एम डन, आई एम डन। अगला गुजरात में बोला है कि इस देश में किसी ने दूध दिया है तो गुजरात की महिलाओं ने, लेजिट है, गुजरात की महिलाएं वही खड़ी थी, महिलाओं लड़की की फक, ये क्या, ये कैसे बोल सकते हैं आप, ये कैसे बोल रहे हैं आप, वो भी नेशनल। जो तभी लोग मोदी जी को वोट दे रहे हैं कि महिलाओं से अच्छा तो फिर गाय का दूध है। बहुत प्रॉब्लम है भाई। मैं तुम लोगों को जेन्युइनली बताऊं भाई, मैं मुंबई में रहता था, बैंड्रा ईस्ट करके एक जगह है, और मेरे घर के सामने ना एक सड़क जा रही थी। उस सड़क में 3-4 गड्ढे थे भाई साहब। डेढ़ साल में रहा कि ये गड्ढे भरेंगे, मजाल गड्ढा भर जाए। 2 बार स्कूटी से गिरा वही उसी गड्ढे में, पूरा मुंह छिला गया आराम से। मैं इतना डिमोटिवेट हो गया कि मैं छोड़ ही दिया शहर ही, मैं गुड़गांव आ गया। अभी 1 महीने पहले फ्रांस के राष्ट्रपति आए हुए थे, इमैनुअल मैक्रोन साहब, अगर आपको पता हो। उनका ना बस 5 मिनट का शेड्यूल था कि उस रोड पे ना वो जॉगिंग करेंगे। 5 मिनट। वो रोड का हुलिया ही बदल गया है, हुलिया ही चेंज ही कर दिया है, जो सारा डेवलपमेंट उसी रोड में लगा है। आप ऐसे दिखेगा तो शक्ल दिखेगा सामने से, आप समझ रहे, इतना रैंडमली भाई चौड़ा कर दिया, पेड़ लगा, जेब्रा क्रॉसिंग बना दिया जहां था। कौन मजदूर था बहनचोद, उसके पास पेंट ही बच गया था शायद, मारा पेंट करते चला गया भाई। 1 किलोमीटर में 17 जेब्रा क्रॉसिंग। अरे बहनचोद इतना जेब्रा नहीं है, ये किसके लिए बना रहे हैं? जेब्रा क्रॉसिंग का बेसिक है कि सिग्नल पे होता है बहनचोद, यहां से जेब्रा क्रॉसिंग है, आगे डिवाइडर। जेब्रा कहां चढ़ेगा? फकर्स बनाए जा रहे, पता नहीं क्यों। ये देख रहे, इस देश का विडंबना देखिए बहनचोद। अगर आपको अपने देश घर के सामने का गड्ढा भरवाना है, आपको फ्रांस जाके वहां राष्ट्रपति का चुनाव जीतना पड़ेगा, और फिर विजिट पे आएंगे तब भरेगा गड्ढा। ऐसे नहीं भरेगा भाई साहब। और चुनाव तो आप लोग घंटा नहीं भर जीत पाएंगे भाई, क्योंकि फ्रांस में तो ईवीएम ही नहीं है। नाइस तो आप बोल रहे, लेकिन मेरा कबर खुदेगा। कह रहा नाइस, एक कॉमेडियन कम हुआ। जीवन का मेरा एक सपना दोस्तों, मैं चाहता हूं, मैं ना एक न्यूज देखना चाहता हूं एक्चुअली, टीवी पे या पता नहीं प्रिंट मीडिया में कहीं पे। सिंपल सा न्यूज होगा कि जेएनयू वाले प्लेस हो गए। एक ही न्यूज कि बहन जो करने आया था वो किया। ये पढ़ाई छोड़ के सब कर रहे थे क्या? हर चोट भंगड़ा चीज में प्रोटेस्ट करने निकल जाता, रैंडम बहन। तो आप घर में चीटी मारे जेएनयू वाले रोड पे। अरे तेरे को पूछा कोई बहन तू क्यों आ रहा रो? कोई नया क्रिएटिविटी नहीं है। हर बार एक ही, ये कबर खोद देता है हर बार। देखा हर बार ब्राह्मणवाद की कबर खुदेगी, मोदी शाह की कबर खुदेगी। अब बहन जो इतना जगह नहीं है जेएनयू में। जब तुझे फावड़ा ही चलाना था तो पीएचडी में क्यों लिया एडमिशन? मेरे को लगता है इनका बाप मार नहीं रहे कि बहन जो कैंटीन में तेरा उधारी है तो अपना घर पे रहना है। तो कहां निकला हुआ कन्हैया कुमार को सपोर्ट करने में? कन्हैया कुमार से बड़ा पनौती नहीं देखा मैंने आज तक। जिस पार्टी में गया उस पार्टी का काला दिन शुरू हुआ। जहां जा रहा, बेगूसराय हारा, बहन जो कांग्रेस से हारा, सब जगह से हारा। खेल खत्म है भाई। लास्ट चीज मैं बोलना चाहूंगा दोस्तों, मैं मुंबई में आपने देखा था वो कोस्टल रोड में म्यूजिकल रोड शुरू हुआ था। हमने क्या बढ़िया चीज, थोड़ा सा अच्छा चीज आया था देश में, बस एमएनएस वाले पहुंच गए। कह रहे इसमें से मराठी गाना बजा। छोड़िए स्पॉटिफाई है कि हे सिरी चेंज द सॉन्ग, स्पॉटिफाई है। ऑन दैट नोट थैंक यू सो मच जी, हैव बीन एब्सोल्युटली बहुत शुक्रिया दोस्तों। ये जानते हुए कि इस वीडियो के बाद मेरा खेल खत्म है, मेरे अंदर गूदा चेक करिए कि मैंने इंडिया टूर डाल दिया है।
अभी आपको पोस्टर दिख जाएगा, तो प्लीज़ उसमें अपना शहर देखें और टिकट्स कटा के अपने शहर में मिले दोस्तों। बुक माई शो पे टिकट्स मैं लिंक भी डाल दूंगा यहाँ पे। थोड़े और कंट्रोवर्शियल ओपिनियंस हैं मेरे, वो मैं आपको वहाँ पे लाइव बताऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।